तो अगर आप क्या करते हो कि डिमोटिवेटेड होकर पढ़ाई करना बंद कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो सामने का एग्जाम्स है वो सब आपका बहुत खराब हो जाएगा। तो देन विजुअलाइज दैट एग्जाम डे, like how what exactly were you thinking in the exam hall, what happened during those 3 hours। क्या तुमने जो फॉर्मूला जो था वो क्या तुम भूल गए, क्या प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, नर्वसनेस ज़्यादा हो गया था। सोचो अच्छे से कि क्या क्या उस दिन गलत हुआ। So what's up guys, welcome back to Dream Academia once again. Guys, you all know that your WBJE 2021 and the JEE main third attempt is already over. So comment section में ज़रूर बताना कि तुमको इन दोनों एग्जाम्स में कैसे मार्क्स मिल रहे हैं आंसर की इसके अनुसार। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबका रिप्लाई हम लोग ज़रूर देने का प्रयास रखेंगे। So guys, for the last few days I have been receiving a lot of texts from juniors regarding the fact that like भैया मेरा WBJE एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेशंस था कि मुझे 120 प्लस मिलने वाला है, पर एग्ज़ाम के आंसर कीज़ देखने के बाद सिर्फ 90 आ रहा है। या फिर समवन टेक्स्टेड मी लाइक इन द JEE मेन थर्ड एग्ज़ाम, भैया मेरे को तो 180 प्लस लाने का प्रिपरेशन मैंने किया था, पर एग्ज़ाम के आंसर कीज़ चेक करने के बाद मेरे को पता चला कि मुझे 120 या 130 मिल रहा है। तो द प्रॉब्लम इज़ दैट द मोस्ट ऑफ द जूनियर्स आफ्टर सीइंग ऑल दिस हैज़ गॉट टोटली डीमोटिवेटेड। But what I intend to say in this video is that you need to maintain a proper strategy. Don't get demotivated by what you have performed in your exam. Yeah, it might sound very theoretical to you in the very beginning, but let me get one thing very straight over here, that is you have nothing to lose. Means it is not the fact that if you stop studying, if you get demotivated and stop studying now, what will happen is that you have another JEE main exam which is coming up very soon, that is from 27th of August, and then you also have your JEE advanced। तो अगर आप क्या करते हो कि डिमोटिवेटेड होकर पढ़ाई करना बंद कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो सामने का एग्जाम्स है वो सब आपका बहुत ख़राब हो जाएगा। तो जो होगा कि आपने तो पहले वाला एग्ज़ाम्स ख़राब कर ही दिया है, उसके बाद ये जो सामने वाला एग्ज़ाम है उसका प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं होगा, वो भी ख़राब हो जाएगा। तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, कीप ऑन स्टडिंग, दैट इज़ वन थिंग दैट यू नीड टू डू। बट what might prove very difficult to you all is that how to maintain your proper strategy, how to learn from your mistakes। Like you have given 2 exams back to back, WBJE and JEE main। It's not like you must forget everything that happened in the exam. You all need to get a teaching from that exam. You need to understand what went wrong in that exam। So for that I will be sharing my personal experience and some important 3 points with you all। The first and the most important fact which lies here is that just analyze that day of the exam, like what happened on that day। So the first thing that you need to do is that sit back on a chair for 10 minutes and then visualize that exam day, like how what exactly were you thinking in the exam hall, what happened during those 3 hours। क्या तुमने जो फॉर्मूला जो था वो क्या तुम भूल गए, क्या प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, नर्वसनेस ज़्यादा हो गया था। सोचो अच्छे से कि क्या क्या उस दिन गलत हुआ। मतलब सही इंटेंशन क्या होना चाहिए तुम्हारा कि जो उस दिन जो गलत हुआ उसको तुम अच्छे से जॉट डाउन कर लो। उसके बाद अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स है वही सेम गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर उस दिन तुम्हारा नर्वसनेस ज़्यादा हो गया तो तुम अभी से मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि ताकि वो जो एक्चुअल एग्ज़ाम है 4th फेज़ का उसमें अगर ऐसा कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम्स तुमसे नहीं बन रहे एग्ज़ाम हॉल में तो तुम मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, तो ताकि तुम्हारा जो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट है वो अच्छे से डेवलप हो जाए। अगर तुम्हें लगता है कि वो टाइम तुम 3 घंटे कंटिन्यूस बैठ नहीं पा रहे तो तुम एकदम 3 घंटे अभी से एकदम ब्रेक के बिना पढ़ना स्टार्ट करो। वही चेयर पे 3 घंटे बैठे रहने का जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दो। यही चीज़ है जो तुम्हें सीख लेना है तुम्हें जब प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से। ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम हो गया वो हो गया एकदम भूल जाओ उससे, वैसा भी नहीं करना चाहिए अब। और उस एग्ज़ाम को लेके ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए। ये सब टीचिंग्स जो है वो उसको लेके अगले एग्ज़ाम्स में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो द सेकेंड फैक्ट विच आई विल मेंशनिंग इज़ वेरी मच रिलेटेड टू दिस, दैट इज़ जो गलती तुम्हें लगता है कि तुमने किया है, जो पहले पॉइंट मैंने जो बोला वो अगर उससे एनालाइज करके तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये गलती हुआ था एग्ज़ाम हॉल के दिन,
अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जेईई मेन के फॉर्मेट का लेटेस्ट मॉक टेस्ट। उस मॉक टेस्ट के टाइम तुम्हें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है। अगर तुम्हें लगा कि हाँ 3 घंटे नर्वस हो रहा हो तो तुम मॉक टेस्ट लो, टाइम के अंदर तुम एकदम स्पीड में सॉल्व करने का अटेम्प्ट करो और एकदम रियल एग्ज़ाम एनवायरनमेंट तुम्हें रखना है। ऐसा नहीं कि तुम कई फ़ोन हाथ में लेके मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऐसा नहीं बिल्कुल। तुम्हें जो एग्ज़ाम का जैसे स्क्रीन होता है वैसे बैठना है, 9 से 12 के बीच और 2:30 से 5:30 के बीच एग्ज़ाम देना है। और अगर ज़रूरत हो तो मास्क पहन के भी एग्ज़ाम दो। मैंने पर्सनली लास्ट ईयर एग्ज़ाम देने के समय जो लास्ट 10 दिन था उसके समय मैंने मास्क पहन के एग्ज़ाम देना प्रैक्टिस किया था, क्योंकि मुझे लगा था कि मास्क पहनने से बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो अगर मुझे मतलब अभ्यास नहीं है पहले से मास्क दे के एग्ज़ाम देने का तो उस टाइम प्रॉब्लम हो सकता है। तो तुम लोग भी ऐसा ही करो, मास्क दे के एग्ज़ाम दो, वो A4 शीट लो, उस पर रफ वर्क करो, वो अग्नि जेल होता है उसको लेके प्रैक्टिस करो कि एकदम एग्ज़ाम में जो होता है वही करो। इससे क्या होगा कि अगर रियल एग्ज़ाम में जब तुम बैठने जाओगे तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने ऐसे प्रैक्टिस किया है तो मुझे दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही चीज़ है। और एग्ज़ाम के अंदर तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें मैथ्स में ज़्यादा डिफिकल्टी है तो एक स्ट्रैटेजी बनाओ। तुम एक मॉक टेस्ट देते क्या होगा कि स्ट्रैटेजी फॉर्म हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि केमिस्ट्री से शुरू करोगे तो कम टाइम लगा, तो केमिस्ट्री अच्छे से कर लो, उसके बाद फिजिक्स करो, उसके बाद मैथ्स करो, क्योंकि मैथ्स ज़्यादा टफ होता है। तो इन जनरल मैथ्स लोग लास्ट में करने हैं। ऐसे एक स्ट्रैटेजी बनाओ, मॉक टेस्ट अच्छे से दो। हम लोगों ने भी जेईई मेन का मॉक टेस्ट लाया हुआ है, उसमें वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको भी अटेम्प्ट करो, अपना प्रैक्टिस अच्छा करो, वही से सब कुछ शुरू होता है। मॉक टेस्ट और स्ट्रैटेजी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले जो एग्ज़ाम हो गया उसको लेके अभी उतना ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, उससे टीचिंग्स दो, उसको मॉक टेस्ट में इम्प्लीमेंट करो। अगर तुम ठीक से करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसमें तुम अच्छा करोगे ही करोगे, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। जो थर्ड चीज़ है वो इससे अलग है। जो पॉइंट नंबर 6 है वो है प्रिपरेशन। ये चीज़ ऐसा है कि अब जो तुम्हारा टाइम है, अभी तुम्हारे पास करीब 25 दिन बाकी है एग्ज़ाम का। तो ये तो ऐसा टाइम नहीं है कि तुम मैकेनिक्स के एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल से चले जाओगे, ऐसा टाइम बिल्कुल नहीं है ये। अभी तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा स्मार्टेस्ट तरीके से, जैसे कि तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो इस टाइम पे तुम्हें मैं क्या करूँगा कि डिवाइड कर देता हूँ। तुम जो लोग 200 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब 200 प्लस का मार्क्स में मिल रहा है मॉक टेस्ट पे, अभी उनको क्या करना है कि जो तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज़ करो। कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है अभी, उसको अच्छे से रिवाइज़ करो, क्योंकि अगर उसको अच्छे से रिवाइज़ करते हो तो तुम्हारा 200 प्लस स्कोर अभी आसानी से तुम 230 कर सकते हो। जो चैप्टर्स तुमने पढ़ा है वही फिर से रिवाइज़ करो, फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करो, नोट्स पढ़ो अच्छे से वही। और जो अगर तुम्हारा स्कोर 150 से 200 के बीच आ रहा है तो अभी तुम्हें और भी थोड़ा सा बढ़ाने का ज़रूरत है। तो इस स्टेज में मुझे लगता है तुम लोगों को अभी जो चैप्टर्स से तुम्हें मार्क्स मिल सकता है वैसे चैप्टर्स ढूंढो। लाइक मैं एग्जांपल्स कुछ अगर दूँ तो चैप्टर्स लाइक बायोमोलिक्यूल्स, जो केमिस्ट्री ने ब्रे लाइफ, सेमीकंडक्टर्स, ऐसे चैप्टर्स होते हैं। इन सब को अगर तुम पढ़ोगे तो आसानी से तुम्हें और भी 20 मार्क्स तुम्हें मिल सकता है अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे। और अच्छे से पढ़ना मतलब तुम्हें एनसीईआरटी एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना है इन चैप्टर्स के लिए, और कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और नोट्स बनाना है एनसीईआरटी के अंदर, हाईलाइट करके रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वही से क्वेश्चन पूछते हैं मैक्सिमम, और तुम्हें आसानी से तुम्हें वो मार्क्स मिलना चाहिए। और ऐसे अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि 200 प्लस 220 का राउंड तुम्हें टारगेट रखना है, जो 150 के 200 के बीच अभी ला रहे हो। तो अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं बोलूँगा कि हाँ तुमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और जो 100 के 150 के बीच है उनका तो अभी थोड़ा सा तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा, कि उनके लिए मैं बोलूँगा कि अभी थोड़ा बहुत, मतलब अगर तुम्हारा ऐसे चैप्टर्स कोई है कि तुम्हारे पास नोट्स पढ़ा हुआ है या फिर तुमने मतलब अच्छे से पढ़ा था पहले पर लास्ट में रिवीजन नहीं है, तो वो चैप्टर्स तुम पढ़ लो। मतलब जिनका तुम्हारे पास नोट्स है रेडी लेकिन तुमने नहीं पढ़ा है, वैसा कोई चैप्टर्स हो तो पढ़ लो। नया चीज़ अभी अटेम्प्ट मत करने जाओ मैं बोलूँगा, क्योंकि नया चीज़ अगर तुम करने जाओगे तो जो तुमने पहले पढ़ा है वो रिवाइज़ नहीं होगा तो मार्क्स लॉस होने वाला है। ये चीज़ मेरे साथ पर्सनली हुआ है तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ श्योरली। तो जो तुमने अभी तक करके रखा है उन्हीं पे ही फोकस करना मुझे लगता है अच्छा होगा। अगर तुम्हें कोई नया चीज़ पढ़ना ही है तो ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, यूट्यूब से पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके वही क्वेश्चन सॉल्व करो जैसे तुम्हें एग्जाम्स में आता है। मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और एनसीईआरटी से बाहर मत जाओ। और अगर तुम्हारा स्कोर 100 से नीचे आ रहा है
तो अभी तो तुम्हें अभी नया चीज़ पढ़ना ही पड़ेगा। तो तुम इस स्टेज में मैं बोलूँगा कि केमिस्ट्री को अच्छे से टारगेट करो, क्योंकि केमिस्ट्री में मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें सिर्फ जो NCERT है और तुम्हारे एक कोचिंग सेंटर का जो नोट्स होता है वो सबसे बेस्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अच्छे से पढ़ लो उसे, तुम्हें शायद अच्छे से अच्छा मार्क्स मिल जाएगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का अगर तुम 100 के अंदर 50-60 ला सकते हो तो मैं बोलूँगा कि अच्छा है, वो अच्छा स्कोर है। 60 के आसपास केमिस्ट्री में एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है JEE मेन के अंदर। तो उसके बाद फिजिक्स के अंदर तुम्हें अगर लगता है कि कोई चैप्टर्स तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वो टॉपिक्स रिलेटेड होता है। मतलब अगर तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वो मतलब एक टॉपिक पढ़ोगे तो दूसरा टॉपिक में थोड़ा हेल्प तो होगा ही। जैसे मैकेनिक्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा रिलेशन होता है, मतलब कई जगह तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम देखने को मिलता है। तो वैसे एनालॉजी क्रिएट करके अगर तुम पढ़ सकते हो अच्छे से तो तुम कर सकते हो फिजिक्स का भी थोड़ा सा। और मैथ्स के अंदर तुम्हें इजी चैप्टर्स टारगेट करना है, लाइक मैथमेटिकल रीजनिंग हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री पार्ट तुम कर सकते हो अगर तुम्हें इजी लगता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरली थोड़ा सा टफ होता है, तो कैलकुलस पार्ट इजी रहता है, मतलब डिफरेंशिएशन वाला लिमिट बहुत आसान चैप्टर होता है, वो भी कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि। तो यही 3 पॉइंट्स मुझे बताना था। पहला वाला कि तुम्हें एनालाइज करना है कि कहाँ तुम्हारा गलती हुआ था, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स विच यू मेड इन द प्रीवियस एग्जाम। नंबर 2 पॉइंट जो था वो था कि इम्प्लीमेंट द आइडियाज विच यू गेन फ्रॉम योर मिस्टेक्स यूजिंग द मॉक टेस्ट, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुमने वो मिस्टेक्स एनालाइज की और उसके बाद स्ट्रेट उससे एग्जाम के 4th फेज के एग्जाम के अंदर इंप्लीमेंट करके चले जाए, वैसा नहीं होगा। तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मॉक टेस्ट एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। और थर्ड जो होगा वो होगा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीशन के मतलब मैं जो बोलना चाहता हूँ कि तुम अभी नया कुछ ट्राई मत करो। बेटर होगा कि तुमने जो पढ़ा है वही फिर से रिवाइज करो ताकि उससे कोई मार्क्स छूट ना जाए। अगर तुम कर सकते हो तो थोड़ा थोड़ा, मतलब मॉक टेस्ट में अगर तुम देखते हो रेगुलर कि ये चैप्टर से इस पार्ट से रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उस पार्ट को थोड़ा अच्छे से कर लो ताकि उससे कोई मार्क्स ना छूटे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने को बोलूँगा, क्योंकि जो पढ़ा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने 70% सिलेबस कंप्लीट करके रखा है तो अगर वो 70% से तुम्हारा कुछ नहीं छोड़ते तो तुम्हें आसानी से 250+ मिल जाना चाहिए, जो JEE मेन के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर मैं मान लूँगा अभी के लिए। तो यही एडवाइस मुझे देना था। तो अभी के लिए इतना ही मुझे लगता है तुम लोगों के लिए सफिशिएंट होगा। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो, एनालाइज करो कहाँ पे गलती की, क्या तुमने प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर, और सिलेबस कंप्लीट करो। So guys, if you feel that this video has been very helpful for you, please do comment out in the comment section regarding your opinions and also how much you're getting in the previous exams like WBJEE and how your exam was. And I hope to see you in the next video very soon. Till then, stay safe, stay healthy, keep studying, and also rock the exams with Dream Academia. Best of luck for all your upcoming exams.